का क्षेत्रफल निकालने के लिए निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज में कै कोण होता है? तीनों कोण। तो तीनों कोण का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। रेखा में हम लोग देते थे कि 2 निर्देशांक रहता था, एक ए और दूसरा तरफ बी। लेकिन त्रिभुज जो होता है इसमें कितना निर्देशांक रहेगा? 3 गो। पहला कोण ए, दूसरा बी, तीसरा सी। तो त्रिभुज में 3 कोण होता है। कितना? 3 कोण। तो 3 निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। प्रश्न में क्या रहेगा? तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लोग को सीखना है कि कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो पहला शीर्ष को हम लोग मानेंगे x1, बोलो y1, x1 y1। दूसरा का निर्देशांक बोलो क्या मानेंगे? x2 y2। एकदम ध्यान पूर्वक समझ के बोलना है, कहीं गलती नहीं होगा। तीसरा का क्या बोलेंगे? x3 y3। तो पहला बिंदु क्या हो गया? दूसरा तीसरा। इसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है? सीखना है। तो ध्यान से हम लोग जो बताया जाएगा कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को समझना है, सीखना है। जहां दिक्कत होगा पूछ सकता है। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का पहले फॉर्मूला लिखने के लिए सीखेंगे। इसको क्या पढ़ते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से शॉर्ट में लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका मेन फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला को या तो याद कर लेना है, या तो याद करने के लिए भी समझाएंगे कि कैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा वो देखना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सबसे पहले लिखेंगे 1/2। क्या लिखेंगे? 1/2। उसके बाद इसको मॉड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मॉड बतलाता है कि धनात्मक मान रहेगा। क्या बतलाएगा? धनात्मक मान रहेगा। मतलब माइनस में भी आएगा तो उसको प्लस करके बतलाना है। आंसर माइनस में भी आएगा तो उसको अब प्लस में आएगा तो प्लस रहबे करेगा, उल्टा माइनस नहीं कर देना। प्लस रहे चाहे माइनस रहे, लास्ट में हम लोगों को क्षेत्रफल क्या कर देना है? प्लस। तो प्लस में करने के लिए क्या लगाया जाता है? मॉड लगाया जाता है। क्लियर? तो 1/2। उसके बाद क्षेत्रफल कैसे लिखना है वो जानना है। तो x कै गो है? 3 गो। तो 3 गो ब्रैकेट रहेगा। x कै गो है? 3 गो। तो कितना ब्रैकेट रहेगा? 3 गो। एगो रहेगा x1 वाला ब्रैकेट। किसका वाला? x1 वाला। उसके बाद प्लस, अभी किसका वाला रहेगा? x2 वाला ब्रैकेट। उसके बाद प्लस किसका? x3 वाला ब्रैकेट रहेगा। क्लियर? तो क्या देखे हम लोग? x1 वाला ब्रैकेट, उसके बाद तो ब्रैकेट कै गो देखे हम लोग? 3 गो देखे। ब्रैकेट के अंदर में बाई का मान रहेगा। ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? बाई का मान। तीनों में, इस ब्रैकेट में भी बाई का मान भरेंगे, इस ब्रैकेट में भी बाई का मान भरेंगे, इस ब्रैकेट में भी बाई का मान। तो बाई का मान भी कै गो है? 3 गो। बाई 1, बाई 2, बाई 3। बोलो क्या पढ़ेंगे? बाई 3। तो कैसे बाई, कौन सा 2 ही को 22 में भराएगा?
एक ब्रैकेट में कितना बाई? 2 बाई। एक ब्रैकेट में 2 बाई का मान होगा, तो कैसे मान रखेंगे वो देखना है। तो यहाँ 1 है तो 2 से शुरू होगा, 1 है तो 2 से होगा। तो बोलो कौन कौन रहेगा? बाई 2 और बाई 3, बाई 2 और बाई 3। यहाँ 2 है तो कहाँ से शुरू होगा? बाई 3 और बाई 1। यहाँ 3 है और ठीक है 1 2 3, फिर से 1 शुरू कर देना है। तो 1 है तो बोलो कहाँ से शुरू होगा? तो लिखेंगे बाई 2 माइनस नीचे माइनस लगाना है। यहाँ 2 है तो कहाँ से शुरू होगा? बाई 3 3 है नहीं समझ में आया? तो ये हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हुआ। त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या हुआ? त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या हो गया? तो जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहला शीर्ष को मानेंगे x1, उसके बाद क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्षेत्रफल में x कै गो है? 3। तो 3 तरह का ब्रैकेट बना लेंगे। उस ब्रैकेट में बाई का मान भरना है। किसका मान? बाई का। किसका मान? बाई का। अब बाई का मान भरने के बाद तो जहाँ 1 रहेगा तो 2 से भराएगा, 2 3 2 रहेगा तो 3 1 और फिर 3 रहेगा तो 1 2 याद रहेगा ये? 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 के बाद 1, फिर से 1 आएंगे, क्या रहेगा? 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 1। क्लियर? चलो तो इसको उतारो। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न कैसा रहेगा। तो प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। त्रिभुज दे दिया गया है, पहला बिंदु A, दूसरा B, तीसरा C। पहला मान लिया जा रहा है 2,5, तीसरा रहे 6,8 और तीसरा रहे 6,3। 3 शीर्ष दिया हुआ है, A, B और C तीनों का निर्देशांक क्या किया है? दिया हुआ है। अब इस त्रिभुज का हमको क्या निकालना है? क्या रे चला? क्या निकालेंगे? पहला बिंदु क्या है? 2,5, दूसरा बिंदु तीसरा। अब इसको मानते क्या है हम लोग? इसको क्या मानते हैं बोलो? बाई 1। इसको क्या मानेंगे? तो x2 का मान 6 हो गया, बाई 2 का मान। इसको क्या मानेंगे? x3। तो क्या तीनों बिंदु मानने के लिए आ गया? ये प्रश्न में दे रहेगा। अब इन्हें पूछ रहा कि सर 2 और 5 कहाँ से आया, 6 और 8 कहाँ? तो ये प्रश्न में दे रहेगा। जब बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जाएगा तो क्वेश्चन में या कोई किताब से बनाएगा तो किताब में प्रश्न दिया हुआ रहेगा। उसको पहले x1 x2 ये सब मान लेंगे, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? तो फॉर्मूला आता है 1/2 मॉड। पहला ब्रैकेट क्या रहता है? 1 है तो बाई कहाँ से शुरू होगा? ब्रैकेट के बाहर x रहेगा, ब्रैकेट के अंदर बाई। बाई कै गो रहता है? 2। एक बार में 2 गो लेना है। तो बोलो 1 है तो 2 से बाई 3 प्लस अगला बोलो
ब्रैकेट देखेंगे तो 2 है तो 3 से होगा। अगला ब्रैकेट बोलो, बोलो बाई 1 माइनस। अब इसमें मान को भरेंगे, x1 x2 x3 जो भी दिल है सभी के मान को यहाँ प्रश्न से देखेंगे और मान भर के इसमें गुना भाग करना है। देखो इसीलिए ब्रैकेट के गुना सिखाए थे। हाँ सर। तुम लोग को इस तरह से ब्रैकेट दे के आगे में रहता था फिर अंदर में रहता था, गुना करना सिखाए थे। इसीलिए तुमको जोड़ घटाव गुना सिखाए। बहुत सा बच्चा लग रहा होगा कि जोड़ घटाव दसवां में सिखाते हैं, तो उसका जरूरत है यहाँ, है ना जी जरूरत। इसलिए वैसा प्रश्न तुम लोग को सिखलाया गया था। तो पूरा डिटेल से पढ़ना है। मैथ को समझने के लिए अस्थिर से, माइंड को अस्थिर करके पूरा डिटेल से समझने का कोशिश करना है। एक भी मैथ एग्जाम में नहीं छूटेगा। मैथ में चाहेगा तो 100 में 100 ला सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो देखेंगे 1/2 x1, तो x1 कहाँ है? 2। ये है x1, ये है, तो x1 की जगह 2। आया समझ में? तुमने बच्चा कमजोर है, ध्यान से देखो। बाई 2 कहाँ है? 8 माइनस प्लस x2 का मान देखो 3 बोलो माइनस ध्यान जल्दी जल्दी देखना है। x3 का मान 1 बोलो माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं? तो मान भरने में किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? आगे अब गुना करने सिखाते हैं। तो पहले ब्रैकेट का काम होता है, जानता है ना? तब 2 ब्रैकेट का मतलब गुना, ब्रैकेट का मतलब तो 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? कैसे पता चला? तो जोड़ घटाव जानता है, नहीं जानता है? नहीं जानता है तो बोरा बिछा के सिलेट पर सीखा होगा बच्चा में, आंगनबाड़ी में खिचड़ी खा के। चलो देखो तो 8 में से 3 गया, तो ब्रैकेट का मान 5 हो गया, प्लस 6 गुना 3 में से 5 गया, चला 3 में से 5 गया तो -2 लिख दिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं? प्लस बोलो गुना ब्रैकेट का -3 गुना भाग और जोड़ घटाव। ये 4 चीज अगर जो तुमको बढ़िया से आवेगा तो फिर मैथ में A to Z में किसी पुत्र को दिक्कत नहीं होगा। जोड़ घटाव में दिक्कत रहेगा तो सब दिन दिक्कत होगा। तो पढ़ना चाहते हो, बढ़िया से पढ़ के नौकरी लेना चाहता है, अच्छा नंबर लाना चाहता है, तो अभी से जोड़ घटाव पहाड़ा 25 तक टेबल याद होना चाहिए। याद है रे? तो 1/2 2 का 5 बार पढ़ेंगे -12 की +12 प्लस गुना माइनस प्लस गुना माइनस। चलो रे बेचारी। अब इस तरह से जोड़ घटाव बहुत सारा एक साथ देके बनवाए थे। तो प्लस वाला काय गो है? 10 माइनस ही दोनों जुड़ जाएगा तो 18 12 माइनस में कि प्लस में? बोलो 1/2। मॉड का मतलब रहता है ने कि अगर जो मान माइनस में रहेगा तो बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो बोलो मॉड खत्म कर देते हैं।
तो 20 लिखे कि -20 लिखे? 20 कट गए। 20 दूनी 10 रे, 10 दूनी 20। तो 2 से काटे 20 को तो कितना आंसर आया? कितना आंसर आया? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया बच्चा 10। कितना आ गया बच्चा? 10। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2। एक त्रिभुज दिया हुआ है रे। पहला बिंदु ए दिया हुआ है, का मान लिया जाए 7,3 है। क्या है रे चला? 7,3। अब बी का मान दे रहा है 5,-2। माइनस प्लस में भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला -8,7 है। समझ में आ रहा है? ए बी और सी, ए बी और सी तो त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया हुआ है। अब निकालना क्या है? निकालना क्या है? क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है? पहला बिंदु को क्या मानते हैं? दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, क्या बिंदु का मान मानने आ गया? आप फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? त्रिभुज का 1/2 मॉड। उसके बाद बोलो, सबसे पहले क्या लिखा था? यक्स बाहर में या बाई? यक्स बाहर में या बाई? तो पहला यक्स कौन रहेगा? x1। बोलो बाई क्या होगा? बाई 2 माइनस। अगला यक्स कौन रहेगा? बाई बोलो। अगला यक्स कौन रहेगा? बोलो। मॉड कर दिए, क्या कर दिए? अब देखो यहाँ से रे बच्चा क्या करना है? 1/2। चलो x1 का मान देखेंगे। कितना? 7 y1 का y2 का मान माइनस y3 का मान x2 का मान बोलो y3 y1 3 x3 का मान बोलो तो -8 भरेंगे x3 के जगह। प्लस है लेकिन x3 का मान माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। ब्रैकेट में बोलो y1 माइनस। अब यहाँ पर देखो लफड़ा है। y3 का मान 3 धरे माइनस फॉर्मूला वाला। अब y2 का मान तो माइनस पहले से -2 तो माइनस नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? दिक्कत है तो बोलो। चलो आगे देखते हैं। 1/2 किसी बच्चा को प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकता है, किसी को कोई दिक्कत? चलो तो 7 गुना ब्रैकेट का काम, तो ब्रैकेट का मान गुना में लिखना है। दोनों माइनस में है जुट जाएगा तो 7×2 -9 प्लस 5 गुना कितना? -8 गुना। चलो रे बच्चा चेला लोग देखो पहाड़ आता है 9 सते 72 बोला था 9 सते 72 होगा ना रे। चलो ये नया पहाड़ा देखो सीखे हम लोग 9 सते ये सब सीखता है रे। क्या होता है तब? 9 सते 63 तो -63
प्लस है रे, पंचों का क्लियर। माइनस से गुना करे, माइनस में 8 पचे 40। बहुत अच्छा। हल्ला मेरे बच्चा ध्यान से पढ़ेगा तब ये कुछ आगे तुम कर सकते हो, नहीं तो फिर कोई नहीं बताएगा रे मजदूरी करे पड़ेगा। तुम चाहता है कि मजदूरी करे, तो पढ़ लिख के नौकरी करेगा कि मजदूरी करेगा? चलो तो बोलो, ये माइनस है तो माइनस बना एक साथ, प्लस बना पहले लिख देंगे तब 20 माइनस 163 और 40 को जोड़ेंगे। चलो रे बच्चा 1/2 बोलो, 20 में से 103 -83। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। तो मोड बाहर निकलता है तो प्लस बन के, तो 83/2 आंसर आ गया कितना? तो 41 दूना 83, तो 41.5 होगा। 41.5 तो क्षेत्रफल